बोलो श्याम प्यारे के के सहारे के श्याम प्यारे के। कौन हो तुम? क्यों परेशान करती हो इनको? क्यों परेशान कर रही हो? लेके मत जाइए, बाबा के दरबार में हो, बाबा के दरबार में हो। यहाँ से बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, हारे के सहारे के, श्याम प्यारे के। छोड़ दो ना यहाँ से। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आज हम खड़े हुए हैं श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम में। आज प्यारे साथियों तारीख है 7 जनवरी 2024 दिन रविवार। आज सफला एकादशी का बहुत बड़ा पर्व मनोना धाम में मनाया जा रहा है। क्योंकि यह एकादशी 2024 की पहली एकादशी है, इस कारण भी श्याम भक्तों का सैलाब आज मनोना धाम में उमड़ा हुआ है। जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ श्याम भक्तों का जोश, श्याम भक्तों का उत्साह देखते ही बना है। और श्याम प्रेमियों की बहुत बहुत बड़ी मनोकामनाएं मनोना धाम से पूरी हो रही है। सफला एकादशी आज हम मना रहे हैं श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम। बाबा की कृपा सभी भक्तों को यहाँ मिलती है। जो भी खाली झोली लेकर आता है, बाबा की कृपा से अपनी अपनी झोलियां भर के जाता है मनोना धाम से। आप भी आए, परिवार को लाए, बाबा की कृपा सभी भक्तों को मिलेगी 101%। और ये जो लाइन लगी हुई है प्यारे साथियों, ये महंत महाराज जी के दर्शन के लिए जा रही है, जहाँ पर महंत महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। सभी कहते हैं जो भी व्रत रहता है एकादशी पर उसको 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। और जो भी मतलब व्रत ना रह पाए, केवल इसकी कथा सुन ले अगर, तो जो व्रत रहते हैं श्याम प्रेमी उनसे लगभग आधा फल उनको मिल जाता है। जो एकादशी की कथा मात्र सुन लेते हैं, एकादशी का नाम मात्र सुन लेते हैं, एकादशी का नाम ही इतना पुण्यदायक और पावन है। केवल नाम मात्र सुनने से, कथा मात्र सुनने से माता एकादशी की जो कृपा है सभी श्याम प्रेमियों को मिल जाती है। बाबा का प्यार यहाँ मनोना धाम में सभी श्याम प्रेमियों को मिलता है। सबके साथ चमत्कार होता है। जो भी श्याम प्रेमी मनोना धाम आते हैं, बाबा का प्यार निश्चित 101% कुछ ना कुछ मनोना धाम से लेकर जाते हैं। बस एक बार आप विश्वास के साथ आए मनोना धाम। बाबा का प्यार, आशीर्वाद और बाबा की कृपा सभी को मिलेगी। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। चलिए प्यारे साथियों, अभी हम आपको संक्षिप्त में माता एकादशी की कथा, उसके बाद में सभी श्याम प्रेमियों के साथ हुए लाइव चमत्कारों के बारे में इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और सभी से प्रार्थना है जो जो भाई हमारे वीडियो पे आते हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है बाबा का ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर दिखाए जाते हैं बाबा श्री श्याम के लाइव चमत्कार। जय श्री श्याम। प्रिय साथियों, ये है श्री मनोना धाम जो पूरे हर्षोल्लास से आज दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को नव वर्ष की प्रथम एकादशी सफला एकादशी मना रहा है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अच्युत रूप श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। चूँकि माता एकादशी श्री हरि नारायण के ही शरीर से उत्पन्न एक पवित्र कन्या है, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वालों एवं कथा सुनने वालों को समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है एवं अंत में मोक्ष धाम को
प्राप्त होते हैं और श्री हरि नारायण के पावन चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। अतः बहुत संक्षेप में कथा ध्यान पूर्वक सुने। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन एवं दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता रहता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे ले गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त हो जाइए, मैं तो इनसे तृप्त नहीं हो सकता। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफलता एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर की भक्ति की। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। हे भगवान आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफलता एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म्य के पढ़ने के एवं सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सफला एकादशी का अध्याय संपन्न होता है। प्रिय भक्तों, देखा आपने लुम्पक नामक महापापी राक्षस जिसने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत किया था, उसको भगवान नारायण ने कितना बड़ा फल उसको दिया। इस प्रकार से आप भी एकादशी माता का व्रत करें और पुण्य को प्राप्त करें। चलिए अब चलते हैं मनोना धाम में हुए अनेकों चमत्कारों की ओर। जय हो माता एकादशी की, बोलो श्री श्याम प्यारे की जय, मनोना धाम की जय, महेंद्र जी महाराज की जय। बेटा भगवान पे विश्वास नहीं करता था। बेटा भगवान पे विश्वास नहीं करता था। हाँ, वो खुद आके अर्जी लगाई उसने, पहले मैंने लगाई फिर उसने आके लगाई, तब मतलब कामयाब हो गया। तब उसे विश्वास हुआ कि भगवान है। पढ़ाई पे विश्वास करता था लेकिन भगवान पे नहीं करता था। अच्छा, हाँ हाँ। तो मतलब ये नहीं मालूम था कि यहाँ बाबा का बहुत बड़ी चमत्कार होते हैं हारे के सहारे के। हाँ, मतलब मानता ही नहीं था। वो जगह तो मैं मेहनत करता हूँ कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मेहनत के बावजूद भी वो फेल रह जाता था। अच्छा। हाँ, जब से मैंने अर्जी लगाई उसने भी लगाई, बेटा पास हो गया। वैसे तो अर्जी लगाने के बाद पहली बार में ही लेखपाल की परीक्षा पास कर ली? नहीं, उसे मतलब 1 महीना हो गया था उसने अर्जी लगाई, 1 महीना हुआ था। अर्जी उन्होंने खुद लगाई थी अपने आप? हाँ, वो भी खुद आया था अपने आप। पहले तो मैंने लगाई तो 6 महीने हो गए मेरे आते आते। तो अर्जी लगाने के बाद में पेपर दिया लेखपाल का तो पास हो गया उसमें? हाँ, पास हो गया था। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले नहीं हो पा रहे थे? नहीं, हाँ, उससे पहले नहीं हो रहा थे। हाँ, रह जा रहे थे ना, एक बार हो जाते तो दूसरा पेपर रह जाता था। तो आप ये बताओ, जब से मतलब पास हुए हैं तब से भगवान पे भरोसा हो गया? हाँ, हम तो करते थे,
हम तो करते थे, बेटा नहीं करता ना था। तब से उनको तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब उसका लिस्ट में नाम आया तब भी आया वो। अब कह रहा मैं चौहानी को जाऊंगा फिर भी आऊंगा बाबा की दर्शन करने। अच्छा मानने लगे हैं बाबा को? मानने लगा। आप बता मानने लगे हाँ, हैं? मानने लगे। बहुत बढ़िया। तो प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा? नई साल से एक दिन पहले उसका रिजल्ट आया भैया। है जी? नई साल से एक दिन पहले रिजल्ट आया उसका। अच्छा क्या बात है। तो बाबा ने नए साल का तोहफा दे दिया? हाँ, नई साल का बाबा ने बहुत तोहफा। बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे के जय। मनोना धाम के बहन जी महाराज की जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हैं आप थोड़ा बताएं? मैं बदायूं से डीएम रोड सिविल लाइन से सीमा चौहान। जी जी और मनोना धाम आ रही हो? मनोना धाम तो ये मेरा पहला आगमन है, परंतु स्वामी जी से मेरा, महंत जी से मेरा 20 साल पुराना परिचय है। अच्छा। और 2012 में जब स्वामी जी ने, महंत जी ने सवर्ण एकता मंच चलाया था, जी जी उस समय आपने अपने मंच में मुझे प्रदेश अध्यक्ष महिला की जिम्मेदारी दी थी और हम लोगों ने काफी समाज में एकता की डोर को बांधने का प्रचार प्रसार करा। उस समय भी महंत जी जब राजनीतिक मंच पे थे तब भी वो कहा करते थे मैं संत हो जाऊंगा, मैं संत बन जाऊंगा। उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक भावना और हमारे सनातन धर्म के प्रति जो आज हम देख रहे हैं कि आज मनोना धाम में जो चीज है वो उनके मन में कई वर्ष पहले से थी और उन्होंने अपनी सोच को साकार रूप दिया। आज मनोना धाम के स्वरूप में जो हमें यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है, हजारों लोग यहाँ पे रोजगार चला रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मैंने भी एक अर्जी लगाई थी फोन पर और मेरी साल भर के अंदर ही वो मनोकामना पूरी हुई। और मैं आप सबसे कहती हूँ मनोना धाम के दर्शन करें, आए, जय मनोना धाम की। बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ आपसे बातें। जैसे कि आप 20 साल पहले से महंत जी को जानती थी, तो उस समय महंत जी का क्या मतलब रवैया था? ये आध्यात्मिकता का था या राजनीतिक था? क्या मतलब था, थोड़ा सा बताएं। नहीं, महंत जी को जब से मैं परिचित हुई मैंने उनके अंदर एक वो व्यक्ति देखा जो हमारे भारत की सनातन धर्म की चेतना को आगे बढ़ाने का काम, भले ही वो मंच उनका राजनीतिक था परंतु भावना तब भी आध्यात्मिक थी, सनातन धर्म की थी, हिंदू समाज में एकता जागृत करने की भावना थी और उसी भावना के साथ उन्होंने सवर्ण एकता मंच चलाया था। समाज को एक मंच पे लाने का संगठन था। जी 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 जी। तो अब मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, आप पहली बार मनोना धाम आई हो? आप ऐसे? मनोना धाम में पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार आई हो। तो मतलब कैसे आपको जानकारी मिली थी मनोना धाम? जब से इसका निर्माण हो रहा था, प्रारंभिक जो वो थी वो ऑनलाइन हम लोग देखते रहते थे और आज सौभाग्य की बात है किसी बहुत दूर दूसरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई हमारे रिश्तेदारी में बीमार है तो उन्होंने कहा कि आप मनोना धाम से हमारे लिए जल भेज दीजिए। हम दूसरे के हित की कामना के लिए आज मनोना धाम के दर्शन करने आए हैं और जब सबका हित है तो हमारा अपना भी हित भगवान करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने जो अर्जी लगाई थी वो मनोना धाम से पूरी हुई? जी बिल्कुल पूरी हुई। जी जी। तो अभी आप जैसे महंत जी से मिली तो महंत जी ने आपको पहचान लिया? हाँ, महंत जी ने मुझे तुरंत पहचान लिया, देखते ही कहा सीमा जी आप कैसी हैं? अच्छा। और आशीर्वाद उनका लिया एक नए रूप में, एक नए आध्यात्मिक साल पहले जब महंत जी बात करते थे आध्यात्मिकता की तो उनका वो आज बाबा ने पूरा कर दिया उनका। बिल्कुल, जो उनका भाव था आज वो साकार रूप में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर। आप ही के साथ आए सभी लोग? हमारे साथ आए हैं। बहुत बढ़िया। सबके साथ कृपा होगी कि नहीं? बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महंत जी महाराज के। कितनी बार आप आ चुकी मनोना? 5 बार। 5 बार मनोना धाम आई। क्या बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला आपको, बताया? बहुत अच्छा। अच्छा। तो कोई इच्छाएं बाबा ने पूर्ति करी है? बहुत, मेरे पेट में गांठ थी वो ठीक हो गई। अच्छा जी। तो गांठ मतलब किस प्रकार की थी? मतलब डॉक्टरों ने क्या बताया था उसको बोला था वो मतलब ठीक नहीं हो पाएगी। मतलब मैं 5 बार आई थी, अब 5वीं बार आई तब ठीक हो गई। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे महंत जी का आपने आशीर्वाद लिया, श्याम जल लिया, उसके बाद आपको लाभ हुआ है? जी हाँ। अच्छा, कितने दिनों में श्याम जल लेने के बाद फायदा हुआ था गांठ में? 2 महीने बाद फायदा हो गया। 2 महीने बाद। अब तो नहीं है कोई गांठ? ना। कोई आपने जांच चेकअप वगैरह कराया था? जी हाँ। अच्छा। कराया। डॉक्टर भी हैरान हो रहा था इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। अच्छा जी। तो ये तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा, बाबा का चमत्कार हुआ आपके साथ? जी हाँ। डॉक्टर ने पूछा नहीं कैसे खत्म हो गई ये? पूछा तो था। तो क्या बताया आप? मैं कि श्याम बाबा के यहाँ पे जाती हूँ, मतलब उसी से लाभ हुआ है मुझे। जी, उसी से लाभ हुआ है मुझे। अच्छा अच्छा। तो आप बोल देती आपको भी जाना चाहिए मनोना धाम, बोला आपने कि नहीं? जी हाँ बोला।
बहुत सुंदर। बोलो हारे के सहारे के, बोलो श्याम प्यारे के, महन जी महाराज के। आप बताओ कितनी बार? 5वीं बार आई। 5वीं बार मनोना धाम आ गई, तो क्या बाबा ने प्यार आशीर्वाद आपको दिया? बहुत कुछ दे दिया बाबा जी ने। अच्छा, हाँ बहुत कुछ दे दिया क्या बाबा क्या जी ने। दिया? आज थोड़ा सा बताओ, बाबा का गुणगान होगा बाबा उससे। जी ने मेरे जो है सरकारी तो नौकरी नहीं दी, मगर प्राइवेट में जरूर रख दिया। अच्छा, हाँ मतलब बाबा ने गुजारा भत्ता चलाने के लिए पैसे के इंतजाम करा दिया है। जी जी, तो आपने नौकरी के लिए क्या अरदास लगाई थी? जी, अरदास के नौकरी के लिए अरदास लगाई थी। अच्छा, हाँ सरकारी तो नहीं हो पाई, मगर प्राइवेट जरूर हो गई। जी, हम कह रहे हैं सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी तो नौकरी होती है, और पैसे उसमें ही मिलते हैं और पैसे उसमें ही मिलते हैं। तो बाबा ने काम चलाने के लिए आपका काम कर दिया है। कर दिया बाबा जी ने हमारा काम। तो ये भी बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई ठीक है। ठाक दे रही मेरी। हाँ जी, दूध भी ठीक ठाक दे रही भैंस मेरी। अरे वाह क्या बात है। तो बाबा को भी चलाने लायक हो। बाबा को भी लेकर आई हूँ दूध 1 बोतल भर के। अच्छा जी, बहुत सुंदर। कहाँ से आती हो आप? सिवारा से, जिला बिजनौर। बिजनौर से। कितनी बार आप आ चुकी? 5वीं बार। 5वीं बार मनोना धाम आ गई। तो बाबा का प्यार आशीर्वाद पूरा मिलता है? बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत बढ़िया। तो बाबा ने अर्जी पूरी कर दी आपकी? जी पूरी कर दी। बहुत सुंदर। बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महन जी महाराज के। जय श्री श्याम। राधे राधे भैया। कहाँ से आप आई हो, थोड़ा सा बताइए। भैया मैं अम्बाला से आई हूँ, अम्बाला हरियाणा से। यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है। जी जी। तो इतनी बार आप मनोना धाम आई, तो क्या ऐसा बाबा का प्यार आशीर्वाद आपको मिला है, थोड़ा सा बताएं। भैया मेरी तो सारी बीमारी ठीक हो गई है। मेरे पेट में नसों का गुच्छा बन गया था, जो डॉक्टरों ने बताया था ऑपरेशन कराना जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो वो कैंसर बन जाएगा आने वाले टाइम में। उसका ऑपरेशन के अलावा दवाइयों से कोई उपचार नहीं था। और मैं यहाँ 3 बार आई थी, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आई हूँ। दिसंबर में यहाँ से जाने से पहले मैंने मान जी को बताया था, बाबा जी को, कि मेरा जो है अब टेस्ट होने हैं। तो उन्होंने कहा था करा लो टेस्ट, सब ठीक होगा। और मैं यहाँ से 21 दिसंबर को आके 25 दिसंबर को गई हूँ, और 26 को मैंने टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट ठीक थे। वो गुच्छा गायब हो गया मेरे पेट से। अरे बाबा। तो डॉक्टरों को जैसे कि आपने दिखाया था, तो डॉक्टर लोग क्या बोल रहे थे उस गुच्छे को, मतलब कैसे सही कर सकते हो? बस उसका सिर्फ ऑपरेशन ही चाह रहा था, उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, उसकी मेडिसिन हो ही नहीं सकती थी, लिखी नहीं डॉक्टर ने मेडिसिन। उन्होंने कहा इसका सिर्फ ऑपरेशन होगा, नहीं तो कैंसर बन जाएगा। अच्छा अच्छा। बस मैं यहाँ 3 महीने आई हूँ। अक्टूबर में 2 दिन के लिए, नवंबर में 2 दिन के लिए, दिसंबर में 5 दिन के लिए आई थी। 5वें दिन के बाद 6ठे दिन मैंने वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे टेस्ट हुए तो पता चला वो गुच्छा गायब हो चुका है, पेट में है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये तो लाइव चमत्कार मनोना धाम का बाबा श्री श्याम का आपके साथ हुआ है या नहीं? हुआ है। मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। उनकी 3 पथरियां थी, कितनी बड़ी थी कि डॉक्टर ने कहा था उनका भी ऑपरेशन होगा। उनकी 2 पथरी अपने आप गायब हो चुकी है, 1 पथरी बची है। पर मान जी इस बार कह रहे हैं वो भी गायब हो जाएगी, जैसे 2 हो गई। इस बार मैं अपनी बहन को लेके आई हूँ। मेरी बहन का पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी ठीक कर देंगे, हो जाएगा ठीक। बहुत बढ़िया। लाइव चमत्कार हुआ है कि नहीं आपके बिल्कुल साथ? बिल्कुल, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, हम जब आते हैं तभी चमत्कार। बहुत सुंदर। बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, हारे के सहारे। हमारे साथ है ही है। कैसे हैं भैया आप लोग? बरेली। अच्छा, कितनी बार धाम आ चुके? मैं करीब अब तक करीब 5-6 बार आ चुका हूँ मैं यहाँ 6 बार आ पे। चुके। जी, क्या ऐसा है मनोना धाम में आप 6 बार तो यह धाम? भाई जानते हो, उबाला जानता हमारा, जिसका बेड़ा पार होता है वो आता है यहाँ बस। जी जी। बहुत शक्ति बाबा की, और सबका बेड़ा पार होता है यहाँ पे। अच्छा, आने के बाद में कुछ ना कुछ मिलता है मनोना धाम? आश होगी तो जरूर सब काम होंगे, विश्वास होना चाहिए, सब आपका बेड़ा पार करेंगे बाबा। बहुत बढ़िया भैया। जय श्री श्याम जय भैया। श्री श्याम भैया। आज एकादशी की इस साल 2024 की पहली एकादशी है, तो कैसा अनुभव लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैन जी भी बहुत बढ़िया है हमारे, सबको देखते हैं अच्छे से, और बेड़ा पार होता है उनके आशीर्वाद से, ऐसी बात नहीं है। और बाबा की कृपा, सब लोग सेवा करते हैं, सेवा बहुत अच्छी करते हैं बाबा की, और सबको खुश हुआ यहाँ से बाबा की कृपा से। तो आपके साथ बाबा का कोई प्यार आशीर्वाद, कोई कृपा हुई? भैया मुझे तकलीफ थी, मेरे बाबा मेरे ठीक कर दिए, और मैं जब मुझे बाहर बुलावा होता है मैं तुरंत आ जाता हूँ। जी जी जी। जब बाबा का आशीर्वाद होता है मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। कोई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं आप? मेरी जो तकलीफ थी मेरी दूर हो गई बाबा की वजह से मेरी। क्या हाँ, तकलीफ थी भैया आपको? जो मेरे कुछ तकलीफ थी वो ठीक हो गई मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब चमत्कार हुआ आपके साथ? होता है, हुआ नहीं है, बाबा जल लेके जाते हैं, चमत्कार होता है बाबा की कृपा से। बहुत बढ़िया भैया। जय श्री श्याम। बोलो श्याम प्यारे के। कितनी बार आ चुके भैया आप लोग बताएं? दूसरी बार। दूसरी बार। क्या प्यार आशीर्वाद मिलता है बाबा का? जी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है बाबा का। हमारी दादी के पतली थी और गांठ थी, वो जब से बाबा ने टच किया सारा ही सिस्टम खत्म हो गया। हम तो हसनपुर ऑपरेशन के लिए लगे थे। अच्छा हाँ, क्या बात है यार। बहुत बड़ा चमत्कार। जी, तो बिना ऑपरेशन के ही गांठ गायब हो गई जी, गांठ पतरिया बिल्कुल गायब हो गई। क्या कतई बात है यार।
तो ये तो एक बहुत बड़ा लाइव चमत्कार हुआ है श्याम जी का, कह रही हैं आप? जी जी, श्याम जी का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जी जी। तो अब ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब खाती पीती हैं, खेत पर काम सब करती हैं कतई। आपने कोई रिपोर्ट वगैरह कराई थी, मतलब उसके बाद से जब से बहन जी जब से दर्द ही नहीं उठा, हमने रिपोर्ट ही नहीं करवाई, कोई दर्द ही नहीं उठा कतई। मतलब वो समस्या ही खत्म हो जी जी, दिन में 24 घंटे में 2-2 3-3 बार इंजेक्शन लगते थे। जी। 3-3 बार इंजेक्शन लगते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तब से कोई इंजेक्शन नहीं लगा है? जी नहीं, कोई तो ये इंजेक्शन नहीं। चमत्कार है बाबा श्री श्याम का, चमत्कार है बाबा का। क्या बात है। श्याम प्यारे के जय। करुणा धाम के जय। हारे के सहारे की जय श्री श्याम। बेटा मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, तो आज अर्जी लगाने आई हो बाबा से? हाँ। तो कितना भरोसा है बाबा पर, बाबा सुनेंगे अर्जी आपकी? पूरा भरोसा लेकर आई हो मनोना धाम? हाँ। बहुत सुंदर। नाम बता दो अपना। काव्या सिंह, अच्छा, कहाँ से आई हो? सुखावाद से। बहुत सुंदर। एक बार बोलो श्याम प्यारे के मनोना धाम के। कहाँ से भैया, कितनी बार आप आ चुके? हम करीब आ चुके हैं 10-12 बार। 10-12 बार आ चुके। तो हाँ जी, 5-7 महीने 7-8 महीने से आ रहा हूँ मैं। हर एकादशी पर जी, एकादशी का है। तो भैया क्या बाबा का प्यार आशीर्वाद आपको मिला है? मतलब बाबा जी बहुत परेशानी थी, कुछ कम, बहुत सारी कम हो गई है। अच्छा जी। जी जी जी। तो और कोर्ट यहाँ पर कैसे, मतलब आपने आने के बाद अर्जी लगाई थी बाबा? अर्जी तो मैंने पहले भी लगा चुका हूँ, कुछ परेशानी तो वो अर्जी हमारी कुछ पूरी हो गई है। अच्छा जी, कुछ रह गई है, आज भी लगा देंगे अर्जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। आपके चैनल से आए थे, शुरुआत यूट्यूब पे देखा था मैंने, अलंकार चैनल। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मतलब कैसी लगती है वीडियो हमारी? बहुत अच्छी वीडियो लगती है। जी जी, बहुत बढ़िया लगती है। बाबा का प्यार पूरा झलकता है वीडियो बिल्कुल के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल होता तो है। जैसे आप चमत्कार दिखाते हैं वैसा दिख रहा है आपके साथ हुआ है live बहुत के लिए? चूत का 1 लाख गुना चौथ का दिखता है। तो एकादशी पर कैसा नजारा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है, जी जी जी। फर्स्ट क्लास। हमारे तो बहुत सारे लोग लेके आए, नए कई काफी लोग लेके आए। अच्छा अच्छा। तो सबके साथ में कृपाएं हो रही हैं बाबा की? हाँ बिल्कुल हो रही है। बहुत बढ़िया भैया, जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। भैया थोड़ा सा बता सकते हो क्या बाबा ने कृपा आपके साथ की है, कुछ बताएं? बाबा ने बहुत कृपा करी, बाबा बुला रहे हैं जब आने बार। अच्छा, तो कितनी बार आप आ चुके मनोना धाम? दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार। तो बाबा का कोई प्यार मिला है आपको? हाँ, प्यार मिला जब तो आ रहे हैं। अच्छा, प्यार से कोई इच्छा पूर्ति करी बाबा ने? इच्छा पूरी हो रही है हमारी सब। बहुत सुंदर भैया। तो ये भी बाबा की लाइव कृपा है आपके साथ में कि नहीं? हाँ, बाबा कृपा हमारे पे। बहुत बढ़िया भैया, बोलो श्याम प्यारे के जय श्री श्याम। कितनी बार आप आ चुके मनोना धाम? एक बार। अच्छा, तो बाबा का प्यार लेने जा रहे हो आज? हाँ। अच्छा, कोई इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हो दंडवत लगाते हुए? हाँ। या अच्छा मांगने जा रहे हो? मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा के लिए? क्या हो गया मम्मी पापा को? तभी से नहीं रहती है। तबीयत सही नहीं रहती, उनके स्वास्थ्य के लिए आज दंडवत लगाते हुए जा रहे हो? हाँ। कितना भरोसा लेकर आए हो एकादशी पर, बाबा सुनेंगे? बस। पूरा भरोसा लेकर आए हो हाँ। आज? हाँ। आज अर्जी लगाने जा रहे हो बाबा से? हाँ। बहुत सुंदर। बोलो श्याम प्यारे के मनोना धाम के बहन जी महाराज के जय श्री श्याम। कितनी बार दंडवत करते हुए आए हो? दूसरी बार। तीसरी बार। क्या बाबा ने कोई प्यार आशीर्वाद दिया आपको? हाँ, दिया है। अच्छा, कोई इच्छा पूर्ति करी है? हाँ, करी है। क्या कर दिया आप बताएं थोड़ा सा। मम्मी पापा को ठीक करा है, अपनी इच्छा पूरी कर दी हमारी। मम्मी पापा को कोई परेशानी थी? हाँ, तभी सही नहीं रहती है। तो अब वो कैसी तबीयत रहती है? सही रहती है। तो बाबा ने अर्जी पूरी कर दी आपकी कि नहीं? हाँ, कर दी पूरी। बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे के मनोना धाम के बोलो श्याम प्यारे के। भैया कितनी बार आप दंडवत करते हुए आए हो? दूसरी बार है। बाबा ने आपको अपना प्यार आशीर्वाद दिया है? सारा कुछ मिला, सब कुछ मिल गया? कोई इच्छा पूर्ति करी बाबा ने? सब कुछ है। तो आज धन्यवाद देने जा रहे हो एकादशी पर? हाँ। बहुत सुंदर भैया। बोलो श्याम प्यारे के